हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है नेताजी का चश्मा, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने कस्बे के नागरिकों के आइडिया एवं हालदार साहब के आश्चर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो हालदार साहब आश्चर्य क्यों थे? आश्चर्यचकित थे कि उनकी जो नेताजी की मूर्ति थी उनके ऊपर चश्मा जो है वो असली था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो देखिए आगे क्या दिया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। यानी हालदार साहब जो है वो हर 15 दिन में वहाँ चक्कर लगाते थे अपने काम के लिए। तो वहाँ से गुजरते हुए वो उस मूर्ति को ज़रूर देखते थे। तो अब जीप जो है वो आगे बढ़ गई, लेकिन हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी मूर्ति तो बना दी गई थी, मूर्ति पत्थर की थी, ठीक है, और उनको फौजी की ड्रेस भी पहना दी गई थी, लेकिन उनका जो चश्मा था वो रियल था, वो असली था। तो ये बात हालदार साहब को लगा कि चलो कोई बात नहीं, चश्मा जो है वो लगाया तो है, कम से कम बेशक वो असली ही जो है लगाया गया है। तो ये जो प्रयास थे हालदार साहब को नागरिकों के, ये बड़े जो है उनको सराहनीय लगे। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि मूर्ति का महत्व जो है वो इस बात से नहीं है कि रंग रूप कैसा है, कद कैसा है, बल्कि जो भावना है लोगों की कि किस तरह से जो है नेताजी की मूर्ति उन्होंने लगाई है चौराहे पर, और फिर उसकी मूर्ति को जो है एक तरह से पूर्ण करने के लिए चश्मा जो नहीं बना उसको असली चश्मे के द्वारा उसको जो है सुसज्जित किया है। तो ये भावना ही है जो लोगों को ये करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा हालदार साहब जो है यहाँ पे सोचते हैं कि नहीं तो जो देशभक्ति की भावना है वो भी आजकल क्या है, एक मजाक की चीज़ ही बनती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, तो हालदार साहब जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति में पहले से कुछ चेंज है, कुछ बदलाव है। तो ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तो उन्होंने दोबारा देखा तो क्या पाया बच्चों कि चश्मा जो है वो बदल दिया गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। ठीक है, तो पहले चकोर था, ठीक है, और अब जो है वो कैसा है, गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक क्या होता है, एक तरह से उनका आश्चर्य जो है वो और बढ़ा। वाह भाई क्या आइडिया है। ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या सोचा कि ये जो है बहुत ही अच्छा आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल ही सकती है। तो ये उनको बड़ा ही जो है आश्चर्यचकित लगा कि लोग जो है मूर्ति का चश्मा बदल देते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, तो तीसरी बार जब हालदार साहब आए तो फिर से नया चश्मा। अब हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, फिर पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ये हालदार साहब की अब क्या हो गई थी, आदत हो गई थी बदलाव को देखने की। एक बार जब कौतूल दुर्दमन्य हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। कौतूल क्या होता है, उत्सुकता। ठीक है, कौतुक होता है आश्चर्य, कौतूल होता है उत्सुकता। यानी अब उनकी उत्सुकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उनके मन में बात जो है वो एक तरह से वो मन में नहीं रख पा रहे थे। वो चाह रहे थे कि पूछूं मैं किसी से कि बार बार चश्मा क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो पान वाला था उस पान वाले से उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो अब उन्होंने किससे पूछा, पान वाले से पूछ बैठे वो कि ये बार बार चश्मा कैसे बदल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए अपरिचित शब्दों से मेल। कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य, कौतूल का मतलब है उत्सुकता, दुर्दमनीय जिसका दमन बहुत कठिन हो यानी जिसको दबाया ना जा सके। तो उनका जैसे जिज्ञासा थी वो जो है वो अपनी नहीं दबा पा रहे थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, दुर्दमनीय। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो 6 आपको यहाँ पे 7 जो है बच्चों प्रश्न दिए गए हैं और आपकी एक जो है यहाँ पे क्या है, गतिविधि है। तो इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, हालदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे।
तो बच्चों हालदार साहब चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में सोच रहे होंगे कि उनकी आंखों पर असली चश्मा लगाया हुआ है जो क्या दिखाता है, देशभक्ति को दिखाता है। तो इस बारे में वो सोचते हुए जा रहे थे जब उन्होंने मूर्ति पर असली चश्मा देखा। सेकंड देखिए, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास जो है वो सराहनीय लगा। तो उनको कौन सा प्रयास सराहनीय लगा, उनका जो है चश्मा बदलना, असली चश्मा लगाना, वो प्रयास उनको सराहनीय लगा था। नेताजी ने फौजी वर्दी भी पहन रखी थी, मूर्ति संगमरमर की थी, किंतु नेताजी की आंखों पर चश्मा जो है वो कैसा था, असली था। हालदार साहब को इससे कस्बे वालों की देशभक्ति का एहसास हुआ और उनका प्रयास उनको सराहनीय लगा। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, दूसरी बार उधर से गुजरते हुए हालदार साहब को क्या अंतर दिखा और इससे उन्हें कैसा लगा। तो दूसरी बार मूर्ति देखने पर हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदल गया था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाले चश्मे ने ले ली थी। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा जो है वो अब बदल गया है, मोटे फ्रेम की जगह तार वाला चश्मा आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हालदार साहब किस बात के आदी हो गए थे। तो बार बार कंपनी से काम से जाते हुए हालदार साहब मूर्ति को देखने के आदी हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गद्यांश में आए विदेशज शब्द जो है छांट कर लिखने हैं। तो विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। तो देखिए, फ्रेम, आइडिया, कस्बा, चश्मा, ये क्या हैं, ये विदेशज शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, दुर्दमनीय में से उपसर्ग और मूल शब्द जो है अलग करके लिखने हैं। तो इसमें मूल शब्द कौन से हैं, मूल शब्द इसमें देखिए दुर्दमनीय, तो मूल शब्द यहाँ पे दमनीय हो जाएगा और उपसर्ग क्या हो जाएगा, दुर जो है यहाँ पे क्या होगा बच्चों, उपसर्ग हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिएगा दुर, ठीक है। दुर जो है यहाँ पे क्या होगा, उपसर्ग होगा और दमनीय यहाँ पे मूल शब्द होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, सराहनीय में से प्रत्यय अलग करके उससे 2 शब्द बनाइए। तो सराहनीय, इसमें जो है प्रत्यय क्या है, अनीय, तो सराह जमा अनीय, अनीय यहाँ पे क्या है, प्रत्यय। तो देखिए अब यहाँ पे शब्द आप इससे क्या और क्या बना सकते हो, माननीय और पूजनीय, तो ये 2 जो है क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको अब गतिविधि दी गई है, तो क्या आप भी किसी कार्य के आदी हैं, अपने अंदर की किसी ऐसी आदत के बारे में बताइए। तो आप आंसर में जो भी आपकी जो है आदत है जिसके आप आदी हो चुके हो, वो आदत आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे हालदार साहब को चौराहे पर मूर्ति देखने के आदी हो गए, वहाँ पान खाने के आदी हो गए, तो आप भी अगर किसी ऐसी आदत के आदी हो तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो कुछ बच्चे खेलने के आदी होते हैं, कुछ बच्चे जो है कंप्यूटर पे गेम खेलने के आदी हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ लोग सीरियल देखने के आदी हो जाते हैं, मैच देखने के आदी हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आप वही लिखिएगा जो जिसके आप आदी हो। तो मुझे सुबह उठकर व्यायाम करने की आदत हो गई है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।